2020 पूरी दुनिया के लिए तो अजीब साल रहा ही, लेकिन कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा अजीब रहा। सबसे पहले तो उन्हें यह बताया गया कि आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ गए हैं, और फिर थोड़े अरसे के बाद उनके सब्जेक्ट्स की नई बुक्स आ गईं, जिनमें कंप्यूटर और इंग्लिश शामिल हैं। और थोड़े अरसे पहले ही अब उनका मॉडल पेपर भी आ गया है कि भाई 2021 और उसके आने वाले सालों में किस तरह से आपके पेपर लिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस के मॉडल पेपर के अंदर क्या तब्दीलियां दिखाई गई हैं जो कि पिछले सालों के मुकाबले में मुख्तलिफ हैं। तो सबसे पहला चेंज जो आया है यहाँ पे वो ये आया है कि मैक्सिमम मार्क्स पहले 70 हुआ करते थे, वो अब 60 हो गए हैं। टाइम पहले भी 3 घंटे था, अब भी 3 घंटे है। सेक्शन ए, बी और सी में हमारा पेपर डिवाइड हुआ हुआ होता था, अभी भी डिवाइड हुआ हुआ है, लेकिन पहले 15 एमसीक्यूज होते थे, अब 12 हैं। पहले 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने होते थे, अब 15 करने हैं। पहले 4 लॉन्ग करने होते थे, अब 5 लॉन्ग या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करने के लिए आएंगे। अब ये मॉडल पेपर हमारे है किस काम का? मॉडल पेपर के जरिए हम ये गैस कर सकते हैं कि हमारा कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस और जो एमसीक्यूज हमें दिए जाएंगे उनको देख के हम हर चैप्टर के वेटेज का अंदाजा लगा सकते हैं, और किस तरह के सवालात आएंगे ये हम मालूम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज की वही टाइम ड्यूरेशन है जो पहले हुआ करती थी, यानी कि 30 मिनट, और फिर 12 मार्क्स हैं। जाहिर सी बात है 12 एमसीक्यूज तो फिर 12 मार्क्स के ही होंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है, अ पर्सन हु यूजेस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू डेवलप अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। आंसर तो इसका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन ये है किस चैप्टर से? तो भाई ये पहले चैप्टर से भी हो सकता है, और ये चैप्टर नंबर 6 से भी हो सकता है। ये वाली बात आपको चैप्टर 1 में ही पढ़ाई जाएगी और चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ाई जाएगी। तो यहां से हमें इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है चैप्टर 1 और चैप्टर 6 की। दूसरा एमसीक्यू, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर गेव बर्थ टू द कंप्यूटर। गेव बर्थ टू द कंप्यूटर, यहां पे बोर्ड वालों ने भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है कि भाई ये क्या हुआ है। हालांकि एमसीक्यूज गलत है एक तरह से ये, लेकिन ये एमसीक्यूज है आपके पहले चैप्टर का। ओके, तो पहले चैप्टर के 2 हमें मिल गए हैं वोट, पहले चैप्टर का वेटेज बढ़ गया है। नाउ तीसरा एमसीक्यूज, द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड एज अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर सिस्टम्स आर कॉल्ड डैश। आंसर इसका बसेस लग रहा है, और ये इस तरह से फिर ये भी चैप्टर नंबर 1 का ही एमसीक्यूज कहलाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड इन ग्रुप्स, ये एमसीक्यू आपका हो गया दूसरे चैप्टर का। छठा एमसीक्यू, द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा, ये चैप्टर नंबर 1 में भी है, ये चैप्टर नंबर 4 में भी है, ये चैप्टर नंबर 7 में भी है। तो ये वाली बात अगेन चैप्टर नंबर 1 की इंपॉर्टेंस भी आ गई, 4 की भी आ गई और 7 की भी आ गई। फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेसेस, ये एड्रेसेस है आर डैश, ये आपका चैप्टर नंबर 4 से है, अभी तक चैप्टर 5 का कोई भी एमसीक्यूज नहीं आया। द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड इन एन IPv4 एड्रेसेस इज, ये भी चैप्टर नंबर 4 में से ही है। 3 और 5 का कोई भी एमसीक्यू नहीं आया अभी तक। सॉफ्टवेयर आर मोस्टली प्रोटेक्टेड अंडर दिस, ये आ गया चैप्टर नंबर 5 हमारा, जिसमें हम सिक्योरिटी और एथिक्स वगैरह पढ़ते हैं। क्लिक दिस लिंक एंड विन 5 वाउचर्स एट मैकडोनल्ड्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो ये भी एक अटैक के बारे में बात हो रही है, तो ये भी चैप्टर नंबर 5 का ही टॉपिक कहलाएगा। A web browser will translate the codes in a web page if the extension of the document is this. तो ये आपका आ गया चैप्टर नंबर 6 का। www stands for this, ये आपका आ गया चैप्टर नंबर 4 का।
ओके, तो अगर अब हम देखें कि भाई कौन सी चीज कौन से चैप्टर में से आई है, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, तो हमें साफ नजर आ रहा है कि चैप्टर नंबर 1 का काफी वेटेज है, चैप्टर 2 का थोड़ा सा है, चैप्टर 3 का तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं आया मॉडल पेपर में एमसीक्यूज में चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 4 में से हम कह सकते हैं कि 2 या 3 आए, चैप्टर नंबर 5 में से भी 2 तो आए हैं एटलीस्ट, तीसरा भी शायद उसी में से हो, उसमें भी हो। इसी तरह चैप्टर नंबर 6 और 7 और 8 एक एक दो दो इनमें से भी आए हैं। तो चैप्टर नंबर 3 बिल्कुल ही बेकार गया है एमसीक्यूज के हवाले से, लेकिन बाकी तमाम चैप्टर्स में से एटलीस्ट एक ना एक एमसीक्यू तो आया ही आया है। आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब पर आते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। अच्छा, अब देखें यहाँ पे एक डिफरेंट टाइम दिया हुआ है 2.5 घंटे। अब ये क्या बात है भाई, यहाँ तो ऊपर लिखा हुआ था 3 घंटे, ये 30 मिनट्स एमसीक्यूज के लिए और टोटल टाइम 3 घंटे था। अब होता ये है बेटा कि पहले शुरू के 3 घंटे में से शुरू के आधे घंटे में आपको सिर्फ सेक्शन ए मिलेगा, सेक्शन बी और सी का पेपर आपको नहीं मिलेगा, और शुरू के आधे घंटे में आपको ये एमसीक्यूज का पेपर मिलेगा। फिर आपको इन एमसीक्यूज के पेपर्स को पढ़ के इनके पहले आप टिक लगाएंगे पेपर पर ही, फिर हर एमसीक्यू का राइट आंसर आप अपनी आंसर कॉपी में लिखेंगे, और फिर आधे घंटे के बाद आपसे ये क्वेश्चन पेपर वापस ले लिया जाएगा और आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी का पेपर दे दिया जाएगा। यानी कि पहले आधे घंटे के बाद आप एमसीक्यूज नहीं कर सकते, पहले आधे घंटे में ही आपको करने हैं। तो इसीलिए यहाँ पे फिर लिखा गया है कि भाई ये 2.5 घंटे का पेपर है एंड मैक्सिमम मार्क्स आर 48, क्योंकि 12 नंबर आप ऑलरेडी एमसीक्यूज में अटेम्प्ट कर चुके होंगे। नाउ अब इसके अंदर देखें, आंसर एनी 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। ठीक है भाई, सबके इक्वल मार्क्स हैं तो 30 नंबर का टोटल है, तो हर सवाल के कितने मार्क्स का जवाब हुआ भाई, 3 नंबर का जवाब हुआ। 3 10 30। पहला सवाल, डिफाइन बस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बसेस, चैप्टर नंबर 1। डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक एरा, हाउ मेनी जनरेशंस मॉडर्न एज कैन बी डिवाइडेड, अगेन चैप्टर नंबर 1। एंड लिस्ट एनी 3 components present on motherboard, again chapter number 1. What do you understand by the term batch processing operating system, chapter number 2. Define themes group, chapter number 3. Distinguish between analog and digital signals, any 3. This is from chapter number 4. How can we measure bit rate and baud rate, chapter number 4. Define antivirus, mention commonly used antiviruses, ये चैप्टर नंबर 2 के एंड में है ये टॉपिक। तो ये चैप्टर 2 हो गया और उसके साथ साथ ये चैप्टर नंबर 5 का भी टॉपिक है, ये चैप्टर नंबर 5 का भी टॉपिक है साथ में। व्हाट इज एथिकल हैकिंग, चैप्टर नंबर 5। राइट डाउन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस, चैप्टर नंबर 7। Write down the steps to design ER model, chapter number 7. Define the following HTML tags, ये है आपका चैप्टर नंबर 6. Write the full form of the following, ये मिक्स हैं, ISDN, GPS, DSL, ये मिक्स टॉपिक्स हैं, मिक्स चैप्टर्स में से मिक्स होकर आए हैं। Enlist components of communication system, define any 2, ये चैप्टर नंबर 4 आ गया आपका। एंड डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क, अगेन चैप्टर नंबर 4। तो अगर हम देखें यहाँ पे अब गिने कि चैप्टर नंबर 1 से कितने सवाल आए, 1 2 3, ये 3 सवाल चैप्टर 1 से आ गए। और कोई चैप्टर 1 से था नहीं। चैप्टर 2 से हमें कोई सवाल दिखा भाई, ये वाला सवाल दिखा ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके अलावा कोई सवाल दिखा हमें, ये एंटीवायरस वाला हो सकता है लेकिन है नहीं, इसको हम चलिए काउंट कर लेते हैं हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर ही। तो चैप्टर 2 से एक सवाल आया। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। चैप्टर 3 से ये एक सवाल आया, बस इसके अलावा कुछ और नहीं आया ऑफिस ऑटोमेशन के चैप्टर से। चैप्टर 4, दिस इज फ्रॉम चैप्टर 4, दिस इज फ्रॉम चैप्टर 4, और this is from chapter 4, this is from chapter 4. So chapter 4 is very important here in the section B.
चैप्टर 4 से 4 सवाल आए हैं, चैप्टर 1 से 3 सवाल आए हैं। अब चैप्टर 5 से ये वाला सवाल आया है और इसको भी हम चैप्टर 5 में ही अगर काउंट कर ले तो कोई मसला नहीं है। तो चैप्टर 5 से 2 सवाल आए हैं। चैप्टर 6 से क्या आया है? चैप्टर 6 से हमारे पास ये आया है, डिफाइन द फॉलोइंग टैग्स, HTML वगैरह। एंड फ्रॉम चैप्टर 7 से हमारे पास आया है दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन। ओके, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर बने वो चैप्टर नंबर 1 बना और चैप्टर नंबर 4 बना। तो इनके तो तमाम सवालों को आपको याद करना पड़ेगा। अब आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, 18 मार्क्स, यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। और दिए हुए कितने हैं? 5 दिए हुए हैं, तो 2 की चॉइस है। इक्वल मार्क्स है तो इसका मतलब 6 नंबर का एक सवाल है। तो अब यहां देखते हैं कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द फीचर्स ऑफ ऑल जनरेशंस विद द हेल्प ऑफ जनरेशन टेबल। ओके, चैप्टर नंबर 1, define interface, how many types of interfaces are there, describe in detail. This is chapter 2. Define topology, explain its types, chapter 4. Define referential key, also mention their types, chapter 7. Explain cyberbullying with examples, chapter 5. So chapter 1, chapter 2, chapter 4, chapter 7 and chapter number 5. 6 और 3 कुछ नहीं आया, एक एक सवाल बाकी हर चैप्टर से आया। ओके, तो यहां पे ये वेटेज है। एंड अगेन दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस। तो फिलहाल तो मैंने ये आपको मॉडल पेपर समझा दिया। अब 1 बाय 1 एक एक करके अगली वीडियो के अंदर 1 बाय 1 मैं आपको इन तमाम सवालात के जवाब भी समझाऊंगा और आपको सबसे पहले MCQs की बात करेंगे, फिर उसके बाद तमाम सवालों के जवाबात की भी बात करेंगे।